ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस प्रोग्राम को लेकर आए हैं उसका नाम है फाइंड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। किन्हीं दो नंबरों के बीच में हमने आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स को ढूंढना है। अब इस प्रोग्राम को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स होते क्या हैं। देखिए, हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी ये चीज़ आपको बताई थी कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स क्या होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये चीज़ पता है तो वो इन प्रोग्राम्स को आगे कर सकता है, लेकिन अगर किसी को ये बात नहीं पता कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है तो हमारी पिछली वीडियो से, पिछले लेक्चर से उसके कंटेंट को रेफ़र कर सकता है, समझ सकता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। देखिए, कोई भी नंबर अगर आप इनपुट करते हैं, कोई सिंगल नंबर, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है उसका डिजिट, कि कितने डिजिट का वो नंबर है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमें यहाँ पे आउटपुट में दिख रहा है कि 1 भी आर्मस्ट्रॉन्ग है, 2 भी, 3 भी, क्योंकि ये सिंगल डिजिट का नंबर है तो 3 रेज टू द पावर 1 3 ही होता है, तो 3 ही होगा। और लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हम 3 डिजिट का नंबर लें जैसे कि 153, तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, अगर हम इसे ऐड करें तो हमें 153 ही मिलेगा। तो ये होते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इसका प्रोग्राम हम पहले भी डन कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग अपने इक्लिप्स IDE की तरफ मूव करते हैं, जहां हम इससे सीखेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स किन्हीं दो नंबरों के बीच में कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए हम लोग अपने इक्लिप्स IDE की तरफ आ गए हैं। तो जैसे कि हम लोग नेस्टेड लूप यानी डुअल लूप्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस पैकेज के ऊपर राइट क्लिक कर लेते हैं, न्यू पे चलते हैं और यहाँ से क्लास चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो हमें क्लास में ही काम करना है। तो हम लोग इस प्रोग्राम का नाम लिख लेते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। मेन बना बनाया ही रख लेते हैं, फिनिश। तो अब हमें यहाँ पे एरिया मिल गया है जहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम को करना है। तो चलिए थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि हमें करने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए काम। तो चलिए हमारे पास यहाँ पे एरिया आ गया है जिसमें हमने काम करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक नंबर हम चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हमने 153 को यहाँ पे चूज़ किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसे हमें पहले सेटिंग बिठानी होगी किसी एक नंबर के लिए। अगर ये एक नंबर के लिए सेटिस्फाई कर जाता है प्रोग्राम, तो ऐसे हज़ारों नंबर, ऐसे सैकड़ों नंबर के लिए हम लोग इजीली इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और सबसे पहले हम लोग इसमें डिजिट फाइंड करते हैं। तो इंट काउंट इक्वल टू 0, एक वेरिएबल ले लेते हैं काउंट नाम से, आप कोई भी नाम से ले सकते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने इसमें काउंट नाम से लिया है। हमने यहाँ पे वाइल लूप लगाया, वाइल जब तक ये नंबर 0 से बड़ा है तब तक हमें क्या करना है, काउंट को प्लस प्लस और नंबर को छोटा करते रहना है, यानी 10 से निरंतर डिवाइड करते रहना है ताकि नंबर छोटा होता रहे और काउंट प्लस प्लस हो जाए। तो यहाँ से आगे अगर हम सिस्टमेटिकली इस काउंट को प्रिंट करें तो हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि हमारा वो कितने डिजिट का नंबर था। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि 153 3 डिजिट का नंबर होता है, तो 3 डिजिट का अगर नंबर है तो 3 प्रिंट होना चाहिए। तो एग्जैक्टली हमारा यहाँ पे 3 प्रिंट हो रहा है, बट नंबर हमारा 0 बन चुका है। तो अब नंबर को दोबारा से हमें इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। तो हम पहले ही इसकी क्या कर लेते हैं, फ़ोटो कॉपी निकाल लेते हैं, t इक्वल टू नम। हमने यहाँ पे इसकी फ़ोटो कॉपी निकाल ली t के अंदर, मीन्स हमने इसको t में रखवा लिया। नम की वैल्यू को हमने यहाँ पे t में रखवा लिया। तो t में रखने के बाद हम लोग अब नंबर को दोबारा से इनिशियलाइज कर सकते हैं t से, ताकि वो दोबारा से अब हमें नंबर मिल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप अब दोबारा निकालना है, क्योंकि एक एक डिजिट को बाहर निकाल के उनका क्यूब या उनका रेज टू द पावर काउंट निकालना है हमें। तो हम यहाँ पे दोबारा से फंडामेंटल लगाते हैं, जब तक नम ग्रेटर देन 0 है तब तक हमें क्या करना है, पहले रिमाइंडर निकाल के एक एक डिजिट को पहले फाइंड कर लेंगे, मॉड 10। अब हम क्या करेंगे, एक सम नाम का वेरिएबल हमारे पास होना चाहिए, तो हम यहाँ पे एंड पे एंटर लगाएंगे, इंट सम इक्वल टू 0, ताकि नंबर सिस्टम बना सकें। नंबर सिस्टम तो नहीं बनाना है, यहाँ पे हमें एक सिस्टम बनाना है जिसमें हमें सबको ऐड करना है। तो सम इक्वल टू सम प्लस, अब हमें यहाँ पे पावर निकालनी है, तो हमारे पास एक फंक्शन है मैथ नाम की क्लास में, मैथ डॉट POW। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास POW नाम से एक फंक्शन है, और हम क्या करेंगे, ये आउटपुट भी हमें डबल में देता है एक्चुअल में। तो हम इसको एंटर लगा लेते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं, r और रेज टू द पावर काउंट।
अब हम इस कोड को एक बार देखते हैं, बट यहाँ पे हमें एक एरर शो हो रही है। एरर को एक बार ध्यान से देखते हैं कि एरर क्या कह रही है, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट। एक्चुअली होता क्या है, ये जो पावर का फंक्शन है हमारे पास, ये हमें डबल में आउटपुट देता है, और डबल जो होता है वो 8 बाइट का होता है, और सम हमें इंटीजर में ले रखा है हमने, तो वो 4 बाइट का है। तो ये दोनों मेल नहीं खाते, तो हम यहाँ पे एक टाइप कास्टिंग करेंगे। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कन्वर्टिंग फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। तो हम लोग यहाँ पे टाइप कास्टिंग का यूज़ करके इन दोनों के बीच में सेटलमेंट्स करेंगे कि अब जो भी आंसर ये देगा वो इंटीजर फॉर्म में ही देगा। दूसरा, अब हमें नंबर को छोटा करना ना भूलें। अगर आपने नंबर छोटा नहीं किया तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना कोड प्रिपेयर कर लिया है। बस अब हम क्या करेंगे, इफ़ t इज़ इक्वल टू सम। देखिए t हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि नंबर अब दोबारा से क्या बन चुका है, 0। तो इसीलिए हमने t का यूज़ किया, क्योंकि t अभी भी उतना ही है, क्योंकि इनिशियली हमने t की वैल्यू बनाई थी नम की मदद से, तो t अभी भी उतना ही होगा। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। तो हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ पे लिख के प्रिंट करके एक बार इसे रन कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग आ रहा है ये, लेकिन 3 कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने काउंट को भी प्रिंट किया है। तो इसको हम फ़िलहाल हटा देते हैं, या फिर हम इसे कमेंट बना लेते हैं ताकि लाइन रन ना करे, और हम दोबारा से चेक कर लेते हैं और हमें यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो मैंने क्या किया, किसी एक नंबर का चेक कर लिया कि वेदर इट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। अब हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, इस कोड के बाहर जो हमने यहाँ पे अभी सेलेक्ट कर रखा है, ये इस कोड के बाहर हमने एक लूप डिसाइड करना है कि हमें कहाँ से कहाँ तक के आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स ढूंढने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाएंगे, और ठीक इस स्थान पे हम फॉर को बंद करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे जो भी काम किया है वो नम के लिए ही किया है। तो आप समझ गए होंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी किया, आप यहाँ पे नम की वैल्यू सेट करेंगे, यानी नम इक्वल टू 1 से लेके नम लेस देन 1000 एंड नम प्लस प्लस। और हम लोग इसको प्रिंट करके एक बार देखेंगे, ये नम हमें करना है, और 153 का यहाँ पे कोई रोल नहीं रह गया है। तो अब वो सारे नंबर बता देगा ये, जो भी आर्मस्ट्रॉन्ग होंगे। तो एक बार हम इसे चला के देखते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं। अगेन हमें एक और प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पे ये इनफाइनाइट बन गया है। तो हमने जैसे अपने लास्ट प्रोग्राम में किया था, लास्ट प्रोग्राम हमारे पास क्या था, लास्ट प्रोग्राम में हमने पैरेंडम नंबर्स फाइंड किए थे किन्हीं दो नंबरों के बीच में, और हमें एक चीज़ पता चली थी कि ये इनफाइनाइट बनने के चांसेस है, क्योंकि नम तो आपका 0 बन चुका है यहाँ तक। तो नम अगेन यहाँ पे इसको 1 बना देगा, जबकि कि हमें यहाँ पे 1 के बाद 2 बनाना था इसे। तो हम क्या करेंगे, नम को दोबारा से रीअलोकेट करवा देंगे टी से। तो टी से नम दोबारा प्रोड्यूस हो चुका है, यानी अब हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल सही बनेगा। अगर हम इसे चलाएं तो इन्फानाइट नहीं होगा, और ये सारे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर दे रहा है। तो अभी बस हमें क्या करना है, आर्मस्ट्रॉन्ग को यहाँ से हटा के यहाँ पे नम को प्रिंट कर देना है, और अब वो हमें सारे नंबर्स प्रोवाइड करवा देगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 153 370 371 एंड 407। तो देखिए हमने किन्हीं दो नंबरों के बीच में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स फाइंड कर लिए हैं। बट मैं अभी दोबारा आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आपको किसी एक नंबर को टेस्ट करना आता है कि वेदर इट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट, तभी आप इस प्रोग्राम को करें। अगर आपको ये प्रोग्राम आता है तब आप इस प्रोग्राम को ड्यूअल लूप की मदद से किन्हीं दो नंबरों के बीच में फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी पिछली वीडियोस के उसके कंटेंट को रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें हमने किसी एक नंबर को टेस्ट किया था वेदर इट इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। अब हम इस प्रोग्राम को यूज़र डिफाइंड वे में कन्वर्ट करेंगे। तो यूज़र डिफाइंड वे में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट लगाना है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, और हम यहाँ पे स्कैनर नाम की क्लास लेंगे, स्कैनर, और इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो हमने यहाँ तक बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल लेंगे, स्टार्ट में हम यूज़र से रखवा लेते हैं obj डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एंड नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, एंड इक्वल टू obj डॉट नेक्स्ट इंट। तो यहाँ पे हमें एक लाइन रखनी है,
यहाँ पे एंटर टू नंबर्स, एंटर टू नंबर्स, किन्हीं दो नंबरों के बीच में हमने ये ढूंढना था कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स, तो दो नंबर हमें इनपुट करवाने पड़ेंगे यूज़र के द्वारा। तो अब हम इस प्रोग्राम को एक बार चला के देखते हैं। एंटर टू नंबर्स, तो यहाँ पे हम लोग डाल के देख लेते हैं 1 2 100, तो 1 to 100, बट ये प्रोग्राम अभी भी वैसा ही चल रहा है एग्जैक्टली क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज किया ही नहीं। तो हमें यहाँ पे स्टार्ट लिखना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, एंड। तो एग्जैक्टली हमने गलती की और गलती से हमने सीख ली और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको दोबारा से रीसेट कर दिया स्टार्ट टू एंड के लिए। तो दो नंबर्स हम लोग एंटर कर लेते हैं, 1 and 100 एग्जैक्टली। 1 से लेके 100 के बीच में यही आर्मस्ट्रॉन्ग होते हैं जो हमें यहाँ पे मिले हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन पे। तो हमने इस प्रोग्राम को बिल्कुल सही कर लिया है। अब हम दोबारा यही कहना चाहेंगे, भले चाहे आप सी से काम कर रहे हो या C++ या जावा या फिर .NET या फिर पाइथन, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का किन्हीं दो नंबरों के बीच में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ढूंढने की प्रक्रिया कुछ इसी प्रकार से ही होगी। तो इस प्रोग्राम को आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा, अगर इस कोड को अगर आपने एक्सेस करना है तो हम लोग उसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको देंगे कि इसको आप कोड को कॉपी भी कर सकते हैं। बट कॉपी करने से पहले इस कोड को समझें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो स्टूडेंट्स आईटी कंपनीज़ की सिलेक्शंस के लिए मूव कर रहे हैं, यानी 6th and 7th सेमेस्टर बीटेक या फिर कंप्यूटर साइंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं, MCA BCA, वो इजीली इन प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम्स बहुत ही आसान प्रोग्राम्स हैं, बट यही है, इट नीड्स योर डेडिकेशंस। आपको समझना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि किसी एक नंबर के लिए काम अगर हमें आता है तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स के लिए हम लोग इस प्रोग्राम को डन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।